जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि आप कभी भी जब भी किसी ऐप पे बैंक के वेबसाइट पे जाके लोन के लिए आप ट्राई करते हैं तो अप्लाई तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स उसके बाद नहीं मिलता है। ना तो आपका कार्ड आपको मिल पाता है, ना तो कोई पे लेटर मिल पाता है, ना तो आपको कोई लोन मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। पहला बात ये कि आखिर लोन क्यों आपको नहीं मिल रहा है, और दूसरा अगर हम चर्चा करें तो हम ये चर्चा करने वाले हैं कि आप क्या करें जिससे कि आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इन दो ही टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही काम की आपके लिए होने वाली है, सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य कर, वीडियो पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सीधे आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात कर लूँ सबसे पहले कि आखिर आपको कोई भी लोन अप्लाई करने पे या कार्ड अप्लाई करने पे वो मिलता क्यों नहीं है, तब मैं आपको जवाब केवल एक लाइन में दूंगा। ये आप सब आपके केवल सिबिल स्कोर के चलते हैं। आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बैंक की नज़र में बिल्कुल सही नहीं है, जिसके चलते आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। मैं आपको बता दूं कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में जब भी मैं कोई बैंक की वेबसाइट पे विजिट करता था, वहाँ पे डिटेल्स अपने डालता था, कोई भी ऐप पे जाके लोन के लिए ट्राई करता था, कार्ड्स के लिए अप्लाई करता था, नहीं मिल पाता था। ये सबके साथ होता है। तो मैं आपको ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसमें वास्तविकता होता क्या है। देखिए, जैसे ही आप कोई भी लोन ऐप पे जाके लोन अप्लाई करते हैं या कभी भी अगर आप कोई भी कार्ड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कोई भी बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहता है। क्रेडिट हिस्ट्री में क्या क्या वो लोग चेक करते हैं? आपका सबसे पहले सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, यानी कि आप कितना तक लोन आपके पास है, कितना आपका जो रीपेमेंट का जो शेड्यूल आपका है, जो रेशियो है वो कैसा है, आपका जो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसका आप यूज कितना % तक कर पाते हैं। इन सब बातों पे आपका क्रेडिट हिस्ट्री डिपेंड करता है। सपोज आपने कोई भी लोन का EMI आपने बाउंस कर दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो आपका सिबिल है वो डाउन होता है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होता है, और खराब हिस्ट्री के साथ कोई भी बैंक या कोई भी NBFC या कोई भी ऐप आपको लोन देना नहीं चाहता है। सिंपल से सोचिए कि अगर आप ही के पास कोई ऐसा पर्सन अगर मान लीजिए आता है जिसके विषय में आप ये जानते हो कि हाँ ये डिफॉल्टर है, ये लोन लेने के बाद मेरे से पैसे लेने के बाद मुझे टाइमली चुकाएगा नहीं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई पर्सन आपको लोन देने वाला नहीं है। ये पर्सन की बात है, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हैं, तो जाहिर सी बात है ये आपका हिस्ट्री आपका चेक करती ही हैं। अगर आप ये कहें कि सर ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि सिबिल स्कोर चेक नहीं करते हैं और बिना सिबिल चेक के भी हमको लोन दे देते हैं, हो सकता है, लेकिन वो जो लोन का अमाउंट होगा बहुत ही कम होगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन मिलना मुश्किल होगा, सिक्योर्ड लोन ही आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे। सिक्योर्ड लोन का मतलब आप समझें, जैसे गोल्ड लोन आपको लेना है, आपको प्रॉपर्टी लोन लेना है, यानी कि लोन अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी लेना है, तो ऐसे लोन्स आपको मिल सकेंगे। लेकिन पर्सनल लोन सपोज आपको लेना है, क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है, तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर जनरेट आपका होना और अच्छा आपका क्रेडिट हिस्ट्री होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या करें जिससे कि आपका सिबिल भी जनरेट हो जाए, और आपका सिबिल अगर 0 है तो वो जनरेट होने के बाद आपका धीरे धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर हो जाए और आप कोई भी लोन या कोई भी कार्ड अप्लाई करें तो आसानी से आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, पहला काम आप ये करिए कि आप कुछ भी फाइनेंस पे लेना स्टार्ट करिए। फाइनेंस पे लेने का मतलब क्या है कि आप सपोज आपको फ्रिज लेना है, मोबाइल लेना है, स्कूटी लेना है, तो ट्राई करिए कि आपको फाइनेंस पे मिल सके। जब आप फाइनेंस पे आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं कि आपका हर महीने का EMI आता है, उसको आप टाइम टू टाइम पे करिए। टाइम टू टाइम जब आप पे करेंगे तो ये जो भी NBFC या बैंक होते हैं तो क्या करते हैं, सिबिल
को आपका रिपोर्ट हर महीना भेजते रहते हैं। अब उस हर महीने के रिपोर्ट में आपका जब सब कुछ बेहतर जाएगा, तो सपोज आपका सिबिल खराब भी हो गया है, तो ऐसे में चांसेज होगा कि आपका सिबिल आपका धीरे धीरे बेहतर हो जाए। सिबिल बिल्कुल जीरो होगा, जनरेट नहीं भी हुआ होगा, तो वहाँ पे सिबिल आपका धीरे धीरे बन जाएगा। अब इसका मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आपने वॉशिंग मशीन कोई ले लिया 10,000 रुपये 15,000 रुपये का, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको कोई बैंक 5 लाख का लोन दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, धीरे धीरे आपका प्रोफाइल जो है कि बैंक की नज़र में ठीक होता जाता है। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल कोई भी सर्विस जब आप लेते हैं, तो वहाँ पे आपका पैन कार्ड का यूज़ होता है। पैन कार्ड से ही क्या होता है, सारे बैंक आपका क्रेडिट हिस्ट्री आसानी से चेक कर लेते हैं और वो सिबिल से आपका अटैच होता है, तो सिबिल को भी रिपोर्ट हमेशा जाता रहता है आपका, और उससे कोई भी बैंक आपके विषय में जान सकता है। सपोज आपको फाइनेंस पे कोई चीज़ मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो आप सिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं। सपोज आपका सिबिल बिल्कुल डाउन है, तो सिक्योर्ड लोन यानी गोल्ड लोन वगैरह आप ले सकते हैं, और उस पर भी जब आप टाइमली आप रीपेमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी धीरे धीरे आपका सिबिल जो होगा वो बेहतर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो आप पे लेटर सर्विसेज ले सकते हैं। पे लेटर सर्विसेज का मतलब क्या है कि अगर आप अमेजन पे शॉपिंग करते होंगे, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे, या फिर अगर आप पेटीएम यूज़ करते होंगे, तो क्या है कि इन लोगों का आपको सर्विस एक मिल जाएगा बाई नाउ पे लेटर का। आप उसको अगर एक्टिवेट करें तो भले ही अमाउंट छोटा ही होगा, बट आपका आसानी से पे लेटर वहां से एक्टिवेट हो सकता है। और अगर वहां से आपका एक्टिवेट हो जाता है तो उस पर क्या करिए, उसके थ्रू आप शॉपिंग करिए और टाइम टू टाइम उसको पेमेंट करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको मेन यही बताना चाह रहा हूं कि आपका जो सिबिल है, सिबिल को रिपोर्ट जो हर महीने जाता है, आपके विषय में हमेशा पॉजिटिव रिपोर्ट जाए। और वास्तव में अगर लोन आपको ज़्यादा लोन लेना है और आपको प्रोफाइल अपना बहुत अच्छा करना है, तो ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी लोन का ईएमआई आप बाउंस न किए हों, या किसी भी तरह क्रेडिट कार्ड का कोई भी बिल आप स्किप ना किए हों। ये बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखें तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको किसी भी बैंक से आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।